पानी कैसे बात है भ्रष्टाचार हो रहा बिल्कुल खट्टर के जमाने में एक भी पैसे चले गए, पैसे नहीं काटना। और वो लोग मेरी तो सुन लो, हमें सब पता है। अगर मान लो कल डीएफए साहब ने बिठवाया, क्यों पहले क्यों नहीं काटे? हो जाए तो पहले क्यों नहीं काटे? हमें नहीं कहा 14,000 रुपए की उठती वो कंड से वो हमारे को छोटी क्यों नहीं उठती देव हमारे को क्यों बुला कर रखा मंडी के अंदर ये जो लिस्ट है अभी आ जाएगी, वो बेची भी ऊपर है, वो अप्रूव हो गया है, सबको मिल वो तो बंदा 14,000 रुपए की उठाते हैं वो तो हमारी है। वो क्यों रख रखी है 1,000 रुपए 1 मिनट में उठ जाएगी वो भी चल रहा है काम। कहाँ चल रहा वो रोक रखी है उनके आरओ कट रहे हैं फिर वो आरओ में आ जाएगी सब यही होगा ये चोर रास्ते हैं इसको करने के बिठा दो तो ये क्यों बरकत करोगी बाहर अंदर की चीज सब सरकार ये है जो टिकट थी वो लोकल के लिए तो कर रही है हार्ट रोड से नहीं इस मेल का हार्ट रोड को एक बार दोबारा लिखो उसका सीबीआई में चंडीगढ़ भी जाएंगे बस कह के जा रहे हैं। मजाक बना लिया जब मेरे लोग कहता है 50 रुपए कुंटल तो मैं कहां से ट्रेड से लेके दे दूं ये किसने कह दिया? तो डीएमसी साहब ने कहा ना क्या बात कर रहे हो हां तो ना क्यों कर रहे हो कहा क्यों नहीं कहा पहली बार यहाँ पे मेरे सामने आए। क्यों आया मैं पहले कई बार मेल कर दिया आपको सब कुछ करा मैं आपके आरोप काटता ही नहीं हूँ पहली बात तो। आप धांधली याद कर रहे हो डीएम साहब आप सारी धांधली याद कर रहे हो प्रीतम जी 1.5 लाख रुपए मैंने साइन किए हैं एफएड के आरोप पे। तब तक जब मेरी बात सुन डीएमसी साहब आप मेंबर सेक्रेटरी हो आप जिले के कंट्रोलर हो आप दोनों अगर ये डीएम नहीं करता आप क्यों नहीं करते एक मिनट जी अगर डीएम ने आप सेक्रेटरी हो मीटिंग कमेटी के क्यों नहीं करते इसको बिना एक्शन लो एक्शन लो बैठो आप एक बार। एक्शन लो डीएम के खिलाफ देख लो क्या इन्होंने हमारे कुछ राइस मिलरों के पैसे लेके आरओ काट दिए हैं कुछ के नहीं काटते हैं ये मुद्दे को लेकर आज हम डीएफसी साहब को मिले फूड के काट दिया यहाँ फटका कोई भी आरओ नहीं करता। अब क्या कुछ आश्वासन कुछ मिला? आश्वासन ये हमारे से 50 रुपए कुंटल मांगते थे हमने देने से रिफ्यूज कर दिया इन्होंने हमारे आरओ निकाल और दफ्तर से कह दिया बाहर निकल मैं पुलिस बुला लूंगा। इस बीच अंदर की तबीयत वगैरह भी कुछ हम हमारे जो पूर्व प्रधान राजकुमार जी थे उनको इन्होंने इतने गलत लफ्जों में लताड़ा उनकी हार्ट के ऊपर वो हुई है उनको हमने अभी मनोज के अस्पताल में दाखिल कराया हुआ है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है जी। हमारा 5 अक्टूबर को हमारे चूँकि जिला अम्बाला में नंबर ऑफ़ मिलर्स ज़्यादा हैं और पैडी की अराइवल कम होती है इसलिए बाहर के डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है जहाँ पे पैडी सरप्लस है और मिलर्स कम है। इसके बाद हमने ड्यू प्रोसीजर अपनाते हुए पूरी डिस्ट्रिक्ट मिलिंग कमेटी जो एक्सटेंडेड डिस्ट्रिक्ट मिलिंग कमेटी है उससे अप्रूव करा के यहाँ से रिकमेंडेशन भेजी थी 5 अक्टूबर को और वो 5 अक्टूबर को के बाद हमारे पास 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर को हमारे पास ऊपर जो कमेटी बनी हुई है एसीएस सर की अध्यक्षता में कमिश्नर सर की अध्यक्षता में उसने वो फाइल अप्रूव की थी और उसमें से जो चीज़ें अप्रूव हुई थी वो हमारे पास लिस्ट आ गई थी और हमने मिलर्स को जारी कर दिए थे कि कंसर्न डीएफएससी को हमने बोल दिया था कि इनका अप्रूवल हो चुका है। उसमें से हमारी सारी लिस्ट अप्रूव नहीं हुई थी। लगभग हमने 70,000 टन का 70 या 75,000 टन का हमने अप्रूवल के लिए भेजा था, रेकमेंड किया था और उसमें से हमारे पास 64,500 टन का अप्रूवल ऊपर कमिश्नर सर की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसने अप्रूव करके भेजा था। पूरा ड्यू प्रोसीजर फॉलो किया गया था। इसके बाद ही जैसे कि आपको वो लिस्ट डीएम साहब के पास में है, अभी डीएम एफएड के पास में है, अगले दिन ही उनका 1,30,000 टन का आरओ का अप्रूवल हमने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से पूरी एक्सटेंडेड डीएमसी जिसने डीएफएससी का आरओ रेकमेंड किया था सेम उसी कमेटी ने हैफेड का आरओ अप्रूव किया और ऊपर भेजा है। उसके बाद एसीएस सर की अध्यक्षता में वो अप्रूव होना था। उसमें हमने जो भेजा था वो 70,000 टन का भेजा था और जो हैफेड ने रेकमेंड किया था वो 1,30,000 टन का था। उसमें डीएफएससी के साइन थे, डीएम एफएड के साइन थे, डीएम वेयर हाउस के साइन थे, 2 राइस मिलर के प्रतिनिधि जिसमें से एक राइस मिलर खुद हैफेड का है और एक राइस मिलर हैफेड और डीएफएससी दोनों का है। उसके बाद 4 एसडीएम के साइन हुए थे, एडीसी सर के साइन हुए थे और डीसी मैम के साइन हुए थे। उसके बाद ये अप्रूवल, ये रिकमेंडेशन हमने ऊपर हेडक्वार्टर अपने भेजी थी जहाँ पे कमिश्नर सर की अध्यक्षता में उसको प्रस्ताव को पारित करने या फिर उसको रिजेक्ट करने की पावर है। उसके बाद उस पर डिसीजन लिया जाना बचा हुआ है। आज मुझे पता चला है हेडक्वार्टर से कि वो उचाना, गढ़ी और छत्तर इन 3 मंडियों से हैफेड का आरओ का लेटर अभी भेज ही रही है कुछ टाइम में। तो इन 3 मंडियों के आरओ अप्रूव हो चुके हैं। उसके अलावा मैम ने कल एक फॉर्मेट हमारा चेंज हुआ है पैडी सरप्लस डिस्ट्रिक्ट एंड पैडी डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट का, ताकि पूरे राज्य में जहाँ से भी कोई रिकमेंडेशन आती है उसका एक प्रोफॉर्मा बन जाए। उन्होंने कहा है कि आप जो बाकी रिकमेंडेशन आपने भेजी थी 1,30,000 माइनस
गड़ी छत्तर वगैरह, तो उसको उस फॉर्मेट में भेजना है, जिसके लिए मैंने DMFED के डीलिंग हैंड को बोल भी दिया है कि आप उस फॉर्मेट में वो प्रोफार्मा भेज दें। उसके बाद हमारा यहाँ से काम खत्म हो जाता है। वो कमिश्नर सर की अध्यक्षता में जो टीम है, कमिश्नर सर हैं जिसमें MD हैफेड सर हैं, जिसमें MD वेयर हाउस सर हैं और हमारे डायरेक्टर जनरल सर हैं। हमने उनको आश्वासन दिया है कि हम पर्सनली DC मैम से बात करके, मैंने हेडक्वार्टर में भी बात की है, उन्होंने कहा है कि 1 घंटे में वो गड़ी छत्तर और उचाना 3 मंडियों के लेटर वो वैसे भी जारी कर रही हैं, कल मीटिंग में पास हो गया था। उसके अलावा उन्होंने मुझे जो कहा है, जो चेंज हुआ था प्रोफार्मा, उसमें पूरा फॉर्मेट बना के वो भेजने हैं हमें। उसके बाद वो चीज़ें अप्रूव हो जाएंगी और हैफेड के लिए भी जैसा हेडक्वार्टर से निर्देश आएंगे वैसे हम जारी कर देंगे।